दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिमोरी और सेरेस स्केलेटन किंग को ढूंढते हुए थोड़ी देर आराम करते हैं। आगे हम देखते हैं सेरेस को होश आ जाता है और तब वे लोग स्केलेटन किंग को ढूंढने चले जाते हैं। तब मिमोरी को एक रूम से कुछ सुनाई देता है और वे और सेरेस पीछे हट जाते हैं। तब स्केलेटन किंग उस रूम से बाहर आ जाता है। तब मिमोरी कहता है, यह तो बाकी डेमंस से काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। सेरेस बोलती है, इसके चिन के नीचे की बोन को देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम उसे तोड़ देंगे तो हम इसे हरा सकते हैं। यह स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है और सेबर टूथ टाइगर भी इसे बहुत मुश्किल से हरा पाता है। मिमोरी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम इसे कैसे हराएंगे? सेरेस बोलती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं एक एबिलिटी यूज करने वाली हूं जिससे मेरे आसपास एक आर्मर आ जाएगा और उससे मेरी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो इसलिए प्लीज इसे हर कीमत पर सीक्रेट रखिएगा और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि यहां पर जो कुछ भी होगा आप उसके बारे में किसी को ना बताएं। मैं पहले से ही आपसे माफी चाहती हूं क्योंकि यह स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो शायद मैं आपको ना बचा पाऊं। तो इसलिए अगर चीजें बिगड़ने लगीं तो यहां से भाग जाएगा। तब स्केलेटन किंग उन पर हमला करने लगता है, पर मिमोरी उसे पैरालाइज करके पॉइजन दे देता है और सोचता है यह बस यहाँ के डेमन से ही स्ट्रांग है, पर जिनसे मैं लड़ा हूं वो तो इससे भी ज्यादा ताकतवर थे। ये सब देखकर सेरेस बहुत ज्यादा चौंक जाती है और मिमोरी स्केलेटन किंग के मिल बोन को ढूंढ लेता है। तब सेरेस कहती है, क्या आप स्केलेटन किंग को ढूंढ रहे थे? मिमोरी जवाब देता है, तुमने सही कहा। जब हम वापस ऊपर पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दे दूंगा जो मुझे ठीक लगे। तब वे लोग वहां से जाने लगते हैं। पिगीमारू मिमोरी को एक तरफ इशारा करता है और तब मिमोरी को वहां से एक अंडा मिलता है जिसे पिगीमारू मिमोरी को उसे अपने साथ ऊपर लेकर जाने के लिए कहता है और मिमोरी इस बात के लिए मान जाता है। इधर हम देखते हैं मिमोरी की क्लास अपना रैंक बढ़ाने के लिए खंडों में मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है। तभी एक लड़की का हाथ कट जाता है और यहाँ सोगू उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रही होती है। तभी ओयामाडा और किरिहारा अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को उड़ा देते हैं जिससे उनके साथियों पर भी खतरा आ जाता है, पर सोगू उन्हें बचा लेती है। किरिहारा कहता है, ये डेमोन्स ताकतवर होंगे पर मुझसे ज्यादा नहीं और अब मैं लेवल 24 तक पहुंच चुका हूं। इधर वापस देखते हैं, यहाँ सेरेस सबके सामने द कप ऑफ ड्रैगन आई को ला देती है जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेरेस मिमोरी से कहती है, उन्होंने कहा है कि वो कल सुबह तक मेरे काम की पेमेंट मुझे दे देंगे, तो इसलिए आज मैं यहीं रुक रही हूं। इस पर मिमोरी बोलता है, तो इसका मतलब तुम आज फ्री हो, तो फिर मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहूंगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सेरेस बोलती है, नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिमोरी पूछता है, तो क्या तुम 8 बजे मुझे मेरे रूम में मिल सकती हो? सेरेस बोलती है, बिल्कुल, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस कप के लिए थैंक यू। मिमोरी बोलता है, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। रात को मिमोरी पिगीमारू के लिए स्ट्रेंथनिंग पोशन बना रहा होता है और उसे कंप्लीट कर लेता है। तब वहां पर सेरेस आ जाती है और थोड़ी देर बाद सेरेस कहती है, क्या आप मुझे अपने एस्कॉर्ट के तौर पर हायर करना चाहते हैं? मिमोरी बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगा तुम्हें शायद और ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। वैसे तो उस कप के बदले में जो तुम्हें पैसे मिलेंगे वो तुम्हारे ट्रैवलिंग के लिए काफी होगा, पर फिर भी शायद तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़े। मिमोरी सोचता है, इस तरह बात के बीच में कप की बात लाकर मैं इसे अपने एहसानों को याद दिला रहा हूं। मुझे यह करना अच्छा तो नहीं लगता पर मुझे यह करना ही होगा। इसके बाद मिमोरी सेरेस को बताता है कि उसे फॉरबिडन विच से मिलने गोल्डन डेमन जोन जाना है। वहां पर डेमोन्स ज्यादा हैं, तो अगर उसके साथ कोई ऐसा पर्सन हो जो उसकी मदद कर सके तो यह बहुत अच्छा होगा। और इसलिए मैं सोच ही रहा था कि मैं किसी नाइट को हायर कर लूं, पर खंडहर के बाद मुझे लगा कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। इस पर सेरेस बोलती है, मैं इस टाइम जोनट प्रिंसिपैलिटी जा रही हूं, तो अगर मैं गोल्डन डेमन जोन से जाऊंगी तो मैं वहां पर जल्दी पहुंच जाऊंगी। लेकिन सेरेस मिमोरी के साथ ट्रैवल करने से हिचकिचा रही थी। मिमोरी बोलता है, तुम्हें इतनी जल्दी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, जोनट जाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। पर क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूं, सेरेस? तब सेरेस मिमोरी से अपना असली नाम सुनकर चौंक जाती है। मिमोरी बोलता है, मुझे माफ कर देना, पर मैं यह पहले से ही जानता था कि आखिरकार तुम हो कौन। तुम जब खंडहर में सो गई थी वो भी मेरी स्किल की वजह से था।
तुम इस वजह से परेशान थी ना कि कहीं तुम अपनी असलियत जाहिर ना कर दो। अगर तुम मेरे साथ अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हुए ट्रेवल करोगी तो तुम्हें बहुत मुश्किल आएगी और इसका तुम्हारे सोने के साथ बहुत लेना देना है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगा। सेरेस बोलती है, मैं अपनी असलियत स्पिरिट की पावर से छुपाती हूं और इसके बदले मुझे अपनी नींद को कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर मैं सो जाऊंगी तो मेरी असलियत बाहर आ जाएगी। मेरे पीछे व्हाइट वॉक्स पड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने मेरी असली फॉर्म देख ली थी और अब जब वो चारों मर चुके हैं तो मेरी जर्नी और आसान हो चुकी है। और इसलिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। और वह अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। मेमोरी बोलता है, अगर तुम अपनी असली फॉर्म में आ गई हो तो क्या मैं यह समझ सकता हूं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है? सेरेस बोलती है, सही कहा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। इसके बाद मेमोरी अपना असली नाम टोका मेमोरी सेरेस को बता देता है और बोलता है, जब हम दोनों एक दूसरे का सीक्रेट जान गए हैं तो अब हम दोनों इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इस पर सेरेस बोलती है, तो फिर ठीक है, मैं सेरेस आश्रम गोल्डन डेमन जोन तक आपके एस्कॉर्ट के तौर पर जाऊंगी। इसके बाद मेमोरी सेरेस को पेमेंट के बदले रुइंस से मिले क्रिस्टल्स दे देता है, जिसे देख सेरेस चौंक जाती है क्योंकि ये ब्लू ड्रैगन स्टोन होता है जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है और इसका प्राइस द कप ऑफ ड्रैगन आई की कीमत से भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सेरेस शुरुआत में इसे लेने से मना कर देती है, लेकिन मेमोरी के समझाने के बाद वह मान जाती है। सेरेस आगे बोलती है, जैसे कि आपको पता है कि लोग मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन मैं आपको यह नहीं बता सकती कि ऐसा क्यों है। मेमोरी बोलता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों का रिलेशन प्रोफेशनल है तो इसलिए मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरी और सेरेस खाना खा रहे होते हैं और कुछ लोग सेरेस पर कमेंट कर रहे होते हैं। तब मेमोरी सेरेस को उन्हें इग्नोर करने के लिए कहता है और उससे फॉरबिडन स्पेल्स के बारे में पूछता है। तब सेरेस कहती है, ये वही स्पेल्स हैं जिन्हें गॉडेस वक्सियन ने यूज करने से बैन किया है। इस पर मेमोरी सोचता है, शायद ये वो स्पेल्स हो सकते हैं जिससे गॉडेस को खतरा है और इसी वजह से उसने इसे बैन कर रखा है। सेरेस बोलती है, मुझे माफ कीजिएगा पर मुझे बस इतना ही पता है। मेमोरी बोलता है, कोई बात नहीं, इतना काफी है। इसके थोड़ी देर बाद सेरेस अपना रिवॉर्ड लेने के लिए वहां से चली जाती है। अब मेमोरी भी पिगीमारू पर स्ट्रेंथनिंग पोशन यूज करने के लिए जंगल में चला जाता है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी में एक मैजिशियन को बुलाया गया होता है ताकि वह ड्रैगन आई के कप की प्योरिटी को चेक कर सके। उस मैजिशियन को देखकर सेरेस चिंता में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मेमोरी सेरेस के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है, पर सेरेस अपने बताए हुए टाइम पर वापस नहीं आती है। सीन शिफ्ट होता है गॉडेस और सोगू की ओर। यहाँ गॉडेस कहती है, तो आपको स्केलेटन नाइट्स मिले थे, आपको तो उनके साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आई होगी। तब सोगू कहती है, साकरा कैसी है? तब गॉडेस कहती है, चिंता मत कीजिए, मैंने उसके हाथ को अपनी स्किल से ठीक कर दिया है और मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि साकरा भी रैंकर थी। वैसे मिस सोगू, क्या आप किरिहारा का ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रही हैं? तो सोगू कहती है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक साथ एक ग्रुप में रह सकते हैं। तब गॉडेस कहती है, पर आपकी इस सेल्फिश बिहेवियर से आपके दोस्तों को बहुत परेशानी होगी। इस पर सोगू कहती है, माफ कीजिएगा, चाहे यह सेल्फिश है पर फिर भी मैं किरिहारा के ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकती। तब गॉडेस कहती है, क्या आप ये तब भी कहेंगी जब आपकी वजह से इस दुनिया पे खतरा आ जाएगा? सोगू कहती है, एक एस रैंक हीरो होने के नाते मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी जान लगा दूंगी। तब गॉडेस कहती है, तो फिर ठीक है, अब आप उन लोगों को ट्रेन करेंगी जिन्होंने ट्रायल्स को पास नहीं किया है। अगर आपके जैसी एस रैंक हीरो उन्हें ट्रेन करेगी तब वो बहुत जल्दी ताकतवर बन जाएंगे। इस पर सोगू कहती है, रुकिए जरा, हमने डील की थी ना कि उनकी जगह मैं लड़ूंगी। गॉडेस कहती है, मुझे किंग की तरफ से ऑर्डर मिले हैं कि अगर कोई लड़ नहीं सकता है तो हमें उन्हें मार देना चाहिए, तो इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। तो सोगू कहती है, तो इसका मतलब अगर मैंने उन्हें ट्रेन करने से मना कर दिया तो आप उन्हें मार डालेंगे? ठीक है, फिर मुझे यह मंजूर है। तो गॉडेस कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो फिर मैं इसकी डिटेल आपको बाद में दूंगी और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उनमें से कोई भी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, तो इसलिए आपको इस रियलिटी को फेस करना ही होगा। और सोगू वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ मेमोरी अभी भी सेरेस का इंतजार कर रहा होता है और कहता है, शायद मुझसे उसका कैरेक्टर पहचानने में गलती हो गई है या फिर वो किसी मुसीबत में पड़ गई है।
तो फिर तुम्हें क्या लगता है पिगीमारू? अगर तुम्हें लगता है कि वो बस ऐसे ही गायब हो गई है तो 2 बार कूदना, पर अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं है तो 1 बार कूदना। पिगीमारू 1 बार कूदता है और वो दोनों ही सेरेस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब मेमोरी को पता चलता है कि सेरेस की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और वो इन सब से बचने के लिए डार्क फॉरेस्ट के अंदर भाग गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेरेस को पकड़ने के लिए वहां पर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आ जाते हैं और यहां हम देखते हैं कि वो लोग सेरेस को ढूंढ लेते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो सेरेस अपनी पावर से एक ड्रैगन को नीचे गिरा देती है। बाकी 2 ड्रैगन भी उस पर हमला कर देते हैं, पर सेरेस उन्हें भी नीचे गिरा देती है और सोचती है एकदम इल्यूजन टूटने की वजह से लाइट स्पिरिट इस टाइम कंफ्यूज है, तो इसलिए मैं अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। और अगर ये लो रैंकर मेंबर्स इतने ताकतवर हैं तो हायर रैंक्स मेंबर्स कितने खतरनाक होंगे। तभी एक ड्रैगन सेरेस पर हमला कर देता है। तब सेरेस सोचती है ये ड्रैगन रियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई और भी है। और तब सेरेस उस पर्सन को ढूंढ लेती है और वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तब वो पर्सन कहता है मेरा नाम गिजन है और मैं 5 ड्रैगन नाइट्स में से एक हूं जिसे मास्टर ओवन कंट्रोल करते हैं। अब तुम यही मरोगी सेरेस आश्विन। तब सेरेस सोचती है मैं यहाँ पर स्पिरिट रेजिलिया यूज नहीं कर सकती और उससे लड़ना शुरू कर देती है। तो सेरेस कहती है मुझे तो लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर पकड़ने आए हो, पर अब तो तुम मुझे मारना चाहते हो। इस पर वह आदमी बोलता है तो चलो फिर, अब तुम अगर मर ही रही हो तो मैं तुम्हें एक सच्चाई बता ही देता हूं। हमें किसी और की तरफ से तुम्हें मारने के ऑर्डर्स मिले हैं। सेरेस सोचती है मुझे इससे लड़ने के लिए स्पिरिट रेजिलिया का यूज करना ही होगा। तब गिजन सेरेस को नीचे गिरा देता है और उसके हाथ से तलवार को फेंक कर उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें मरने से पहले तुम्हारी खूबसूरती का मजा ले लिया जाए। और वह सेरेस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेमोरी वहां आ जाता है और ड्रैगन और गिजन को पैरालाइज कर पॉइजन दे देता है और गिजन को सुला भी देता है। तब सेरेस कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेमोरी बोलता है तुम अपने दिए हुए टाइम से लेट हो गई तो इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया। सेरेस बोलती है मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ये लोग तुम्हारा भी पीछा करेंगे, तो इसलिए मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हें वापस दे रही हूं। इस पर मेमोरी बोलता है यह तो सच में बहुत मुसीबत वाली बात है, तो ये लो ये ब्लू ड्रैगन स्टोन्स तुम रख लो, क्योंकि मैं तुमसे अच्छी स्काउट नहीं ढूंढ सकता। तो चलो फिर सेरेस अपने सारे कपड़े उतार दो और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके पहले के एपिसोड देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अंत में गुड बाय और सयोनारा।